नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बीए तृतीय वर्ष के छठे सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं। बीए तृतीय वर्ष के छठे सेमेस्टर में हमारे तीन खंड शामिल हैं। प्रथम खंड में नव्यतर गद्य गौरव है, जिसके अंतर्गत हमारे 7 लेखक के यात्रा वृत्तांत, निबंध, ललित निबंध, संस्मरण व व्यंग्य शामिल हैं। और दूसरा है हमारा खंड ख, उसमें हरियाणवी भाषा और साहित्य का इतिहास है। और जो हमारा खंड ग है उसमें प्रयोजनमूलक हिंदी पत्रकारिता है। तो जो खंड क है वो जो हमारी पुस्तक है उसका नाम है नव्यतर गद्य गौरव। उसमें जो शामिल हैं वो है सबसे पहले निबंध है बालमुकुंद गुप्त जी का, जिसका नाम है आशा का अंत। निबंध एक ऐसी रचना होती है जिसमें विचार बाधा या गूंथा जाता है। तो जो सबसे पहला निबंध है हमारा वो है आशा का अंत, जो कि बालमुकुंद गुप्त, जो कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी माने जाते हैं, वो लेखक हैं। उन्होंने ये आशाकांत जो निबंध लिखा है ये इनका एक राजनीतिक व्यंग्यात्मक निबंध है। भारत की जनता को लॉर्ड कर्जन से बहुत सी आशाएं थी, तो लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके इन्होंने ये निबंध लिखा है। दूसरा जो हमारा निबंध है वो है उत्साह, जो कि हमारे बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है। ये इनका मनोवैज्ञानिक निबंध है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी निबंध और आलोचना के सम्राट माने जाते थे। और ये बौद्धिक और विषयनिष्ठ, जो इसके निबंधों में जो प्रधानता है वो बौद्धिक और विषयनिष्ठ होते हैं। और जो उत्साह है वो वीर रस का स्थायी भाव होता है। तीसरा जो निबंध संस्मरण है हमारा वो है गिल्लू, जो कि छायावाद की महान कवयित्री, जो कि मीरा का प्रतीक मानी जाती है, आधुनिक मीरा की उपाधि जिसको दी जाती है उसका है। ये महादेवी वर्मा जी का संस्मरण है। इसमें महादेवी वर्मा के हृदय की करुणा का निर्झर बह निकला है। इस संस्मरण का संबंध जीव मनोविज्ञान के साथ है। और जो अगला हमारा निबंध है वो है देवदारू। देवदारू एक महावृक्ष होता है जिसका अस्तित्व महाभारत से भी प्राचीन है। ये देवदारू जो निबंध लिखा है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। ये महावृक्ष होते हुए भी वृक्षराज और पर्वतीय पर्यावरण का महान संरक्षक है। यह माँ देवी का प्रिय तरु है, पेड़ है। यह मानवता को गुणवत्ता का संदेश देता है। अगला जो हमारा निबंध है वो ललित निबंध है, जो कि श्री विद्यानिवास मिश्र का है। श्री विद्यानिवास मिश्र एक बहुत ही बड़े ललित निबंधकार थे और उन्होंने एक निबंध लिखा है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जो कि भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। और इस निबंध के माध्यम से निबंधकार की संवेदना द्वारा लोक की अंतर्वेदना का सजीव चित्रण किया गया है। नेक्स्ट जो निबंध है वो है सदाचार का ताबीज, जो कि हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। यह कथात्मक व्यंग्य रचना है। इसमें भ्रष्टाचार की व्यापकता और उसके उन्मूलन का उपाय बताया गया है। नेक्स्ट है वो यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत जो होता है उसमें यात्रा वृत्तांत जो लिखता है वो यात्रा वृत्तांतकार अपने अनुभवों, प्रभावों, प्रतिक्रियाओं और संवेदनाओं का यथातथ्य चित्रण करता है। यात्रा वृत्तांत लेखक जहाँ वस्तुनिष्ठ होता है वहाँ उसे आत्मगत होने के कारण व्यक्तिनिष्ठ भी होना पड़ता है। यात्रा वृत्तांत की जो परंपरा है वो कोई नवीन नहीं है, यह प्राचीन काल से ही चली आ रही है, परंतु नव्यतर साहित्यिक विधा के रूप में इसका प्रचलन आधुनिक काल से ही हो रहा है। मानव जीवन भी जैसे एक यात्रा है। जब मनुष्य जीवन के व्यवहार में प्रवृत्त होता है तो उसे छोटी बड़ी यात्राएं करनी ही पड़ती हैं। यात्रा के उद्देश्य कई प्रकार के होते हैं, जैसे तीर्थ यात्रा, विजय यात्रा, आजीविका यात्रा, शिक्षा यात्रा। तो इसमें लेखक जहाँ भी यात्रा करता है उसके अपने अनुभव इसमें व्यक्त करता है।
तो श्री राहुल सांकृत्यायन जी का ये यात्रा वृत्तांत है जिसका नाम है तिब्बत के पथ पर। तो ये इन्होंने जो ये यात्रा वृत्तांत है ये तिब्बत की यात्रा का वर्णन करते हुए लिखा है। तिब्बत यात्रा में उन्होंने नेपाल से गुजरते हुए वहाँ के लोक जीवन तथा लोक व्यवहार का वर्णन किया है और ये अनुभूति पर आधारित यात्रा वृत्तांत है। तो जो नव्यतर गद्य गौरव के अंतर्गत जो हमारे 7 लेखकों की रचनाएं हैं ये टोटल हमारी 36 नंबर की पेपर में आएंगी। दूसरा जो हमारा खंड ख है वो है हरियाणवी भाषा और साहित्य का इतिहास। इसमें हरियाणवी भाषा का उद्भव और विकास है। हरियाणवी भाषा की जो प्रमुख बोलियां हैं जैसे अहिरवाटी, बांगरू, बागड़ू, तो इस तरह की प्रमुख बोलियां आएंगी। हरियाणवी की सांग परंपरा आएगी और हरियाणवी की सांग परंपरा के अंतर्गत मांगेराम, दीपचंद और लक्ष्मीचंद के जो सांग हैं वो आएंगे। और हरियाणवी भाषा का आधुनिक साहित्य और हरियाणवी भाषा का उद्भव और विकास का भी इसमें एक क्वेश्चन बनता है। हरियाणवी भाषा का गद्य साहित्य है, उसमें उपन्यास साहित्य है जैसे झाड़ू फिरी और समझणिए की मर। कहानी साहित्य है जैसे लड़की की बहादुरी माधव प्रसाद की है और सरपंचनी और श्यानपन। फिर नाटक साहित्य है जैसे बिंदग्या सी मोती, सेवा पानी, आपा धापी। तो इस तरह से ये हरियाणवी का जो ये हमारा हिंदी का नहीं है, हिंदी में जो एक हरियाणवी जो एक बोली है उसका जो साहित्य है वो आएगा। तीसरा खंड हमारा जो ग है वो है प्रयोजन मूल हिंदी पत्रकारिता। इसमें पत्रकारिता का स्वरूप और प्रकार है एक लेसन जो कि पत्रकारिता क्या है। पत्रकारिता भाव अभिव्यक्ति का साधन है। जनता की इच्छा और जानकारी के लिए नवीन तथ्यों को प्रस्तुत करना ही पत्रकारिता है। इसमें फिर नेक्स्ट है शीर्षक की संरचना। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि शीर्षक है वो शीर्ष शब्द से निकला है। शीर्ष मतलब ऊंचा। जैसे नाम से किसी व्यक्ति की पहचान होती है वैसे ही शीर्षक से। नेक्स्ट है संपादक के गुण और दायित्व। संपादकीय द्वारा संपादक किसी घटना या समस्या के बारे में जब अपने विचार व्यक्त करता है तो वो संपादकीय होता है। फिर इसमें है फीचर लेखन और स्वतंत्र प्रेस की अवधारणा। तो ये टोटल हमारा आएगा 10 नंबर का। इसके बाद 8 नंबर के हमारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे जो कि 1-1 नंबर के होंगे। और जो हरियाणवी भाषा और साहित्य का इतिहास है ये टोटल हमारा 26 नंबर का आएगा। तो इस तरह से हमारे ये BA तृतीय वर्ष का जो छठे सेमेस्टर का सिलेबस है वो 3 खंडों में विभाजित है। धन्यवाद।